तापमान तो बहुत बढ़ रहा है, राजनीतिक तापमान कैसा है और आपकी स्थिति क्या है? देखिए, राजनीतिक तापमान अभी बक्सर के फेवर में 55 साल तक बाहरी लोग यहाँ पर सांसद बने। 55 साल तक हमारे लोग गुलामी में जिया है बाहरी सांसदों से, इसलिए कि चुनाव जीतने के बाद वह 4 बरस 10 महीना पता नहीं लगता ये लोग ना हमारे बक्सर के लोगों के खेत खलिहान के बारे में जानता हो, न दुख दर्द के बारे में जानता हो, ना उसका बाल बच्चा का कोई समस्या के बारे में जानता हो। बाहर से आकर लोगों को भरम में डालकर लोग चुनाव जीत जाते थे। अब की बार यहाँ के लोग, हम जो घूमते हैं करीब करीब 75% गाँव में भी घूमे, शहर में भी घूमे, अब की के लोग की इच्छा है कि अब की बार बाहरी लोगों के गुलामी से बचना है और अपने बाल बच्चा को यह बाहरी सांसदों से के गुलामी से बचाना है। और अब की बार यहाँ के बक्सर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही वोट दिया जाएगा। हर जाति बिरादरी के लोगों की इच्छा है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग अब की बार सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर हमको वोट दें और अपने बाल बच्चा को बाहरी सांसदों के गुलामी से बचावें कि आने वाला दिन में बक्सर में जन्म लेने वाले बच्चा बच्ची सांसद बन सके। यह हमारा समझिए कि उद्देश्य है, हमारा ये लोगों से मांग है। हमें जहाँ पर भी जाते हैं अच्छा लोग प्यार दुलार सम्मान से आदर करते हैं। यही मानसिकता उजागर भी करते हैं कि अब की बार सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर बाहरी लोगों को यहाँ से चुनाव से जमानत जब्त करा के भेजना है। सर, आप बाहरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि बाहरी क्या देखना है। बाहरी तो मोदी जी भी थे बनारस के लिए, हाँ। लेकिन बनारस का कायाकल्प कर दिया। तो यहाँ पे बात वो लोग राष्ट्रहित और कोई महंगाई, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्रहित के बात करता है? एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा हितैषी राष्ट्र का कौन कहा किया बताइए ना। गौ माता को अभी तक किया राष्ट्रीय पशु घोषित किया। अब बोलना नहीं चाहते हैं। 70 लाइसेंस दिया भैंसा काटने वाला। अब हमारे से आपका बता रहे हैं अरबों रुपया। यहाँ पर गाय भैंस का 300 रुपया में मांस मिलता है और ले जाके 3000 पे बेचता है। वह अरबों रुपया आता है। बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि अरबों रुपया जो आता है इससे कमाई मांस से और आपका हड्डी चर्बी चमड़ा छोड़कर वह पैसा क्या हो रहा है बीजेपी वाले लोग। अब गौ माता के बात करते हैं, राम के बात करते हैं। राजद के उम्मीदवार पर कुछ आरोप लगा रहे थे कुछ देर पहले। कौन चीज़ बताइए ना, बताइए तो हम बता देंगे। जो राजद के उम्मीदवार हैं, हाँ, तो कुछ आप आरोप लगा रहे थे कि संघ से जुड़े हुए हैं। संघ से जुड़े नहीं, वो तो बीजेपी है ही। चुनाव लड़े थे बीजेपी से, चुनाव लड़ा था आपका रामगढ़ से, बुरा हाल हारे। उसके बाद लालू यादव के झंडा जलाए सार्वजनिक मंच पर, और झंडा जलाने के बाद राबड़ी देवी जो हमारे जाति बिरादरी के लोग उसको देवी रूप में मानता है, उसको भी कहा गोबर पत्नी। यह आतंक फैलाया हुआ है। अभी जाके देखिए एक गांव में 20 बीघा जमीन पब्लिक के जो जादव और एक ब्राह्मण और कुशवाहा का 20 बीघा जमीन में तालाब खुदवा दिया है 32 महुआरी में। वैसे कई जगह की घटना है। तो ऐसे व्यक्ति, तानाशाह व्यक्ति को यहाँ के लोग लाइक नहीं करेगा। जिसका बाप 5 साल यहाँ सांसद रहा हो, 100 आदमी के पहचानता नहीं हो, दिया हुआ 25 करोड़ रुपया इनको हमारे जनता के वोट से मिला। 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया कहीं यह दिखा देंगे कि कोई गांव में 5 लाख रुपया खर्चा किए हैं। राजपूतों के प्राइवेट स्कूल में यह देने का काम किए, बस कर दबाने का काम किए। तो वही स्थिति है। जिनका बाप काम कुछ नहीं किया, बाप प्यार दुलार सम्मान नहीं दे पाया, उसका बेटा क्या देगा। इनका तो जमानत जब्त करा के भगाएंगे। देखिए ना, आ रहा है टक्कर किससे इस चुनाव में? हमारा टक्कर देखिए, हमारा टक्कर तो जो लोगों में चल रहा है बात, तो जो ये आपका है एक IAS
आनंद मिश्रा वही अभी रेस में है। मतलब आपके मुकाबले से बीजेपी, राजद, बहुजन बाहर है। कहाँ है ये आप बताइए ना, आप घूम तो लीजिए। बसपा के तो कहीं मान लीजिए कहाँ, वो तो सवाल तो है। आप लोग रहे, हम लोग तो जो आप कहने के लिए बुलाए हम लोग सुन रहे हैं। हाँ हाँ, अब जनता से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो यह लोग बाहरी 56-55 साल तक चुनाव जीत के गया, यह बक्सर के कायाकल्प नहीं बदल पाया, बक्सर के पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया, यह राम मंदिर बना तो यह बक्सर के योगदान है। बक्सर नहीं रहता, विश्वामित्र मुनि नहीं रहते, बिना निमंत्रण के जनकपुर ले जाते नहीं, सीता से शादी नहीं होता, न सीता को रावण उठाता, रावण उठाता नहीं तो रावण से लड़ाई नहीं होता, न रामायण लिखाता। यह बक्सर की योगदान है, इसलिए बक्सर में भव्य मंदिर बनना चाहिए। सर, मंदिर की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और वोट? मुद्दा देखिए, यहाँ पर तो बता दिए, अभी तो मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा हजारों हजार आदमी आता है यहाँ श्मशान घाट पर, उसको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको बरसात में कहीं पानी के आड़ लेने की कहीं जगह नहीं है। पहला वो मुद्दा हो गया। राम रेखा घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है, अहिल्या माता के क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा दियारांचल जल रहा है, वहाँ पर पानी बुताने के लिए बड़ा मशीन नहीं है, अब हमारा लोग मर रहा है, यहाँ से बनारस और पटना ले जाने के लिए एम्बुलेंस की पता नहीं है। तो ये सारी समस्या है। और जो जलन समस्या है, पानी से, लोग पानी से कभी मर रहा है, बाढ़ से त्रस्त हो जाता है, कभी आग से त्रस्त हो जाता है। इससे मुक्त दिलाना हमारा काम है और नौजवानों को रोजगार दिलाना, और जो 4 बरस के लिए